हेलो स्टूडेंट, हम लोग फिफ्थ लेक्चर किए थे मैट्रिसेस का। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे सिक्स लेक्चर पे। फिफ्थ लेक्चर में फिफ्थ लेक्चर और सिक्स दोनों को मिलाएंगे। हम लोग आर सवाल में 5C और KCC में 5.2 बनाएंगे। देखिए आज के लेक्चर में जैसे हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे, 11th क्लास में हम लोग पढ़े थे साइन A प्लस बी का फॉर्मूला। साइन A प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी। साइन A प्लस बी का फॉर्मूला पढ़े थे साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी। और सेकेंड में साइन A माइनस बी का फॉर्मूला पढ़े थे साइन A इंटू कॉस बी माइनस कॉस A इंटू साइन बी। ट्रू का फॉर्मूला है। थर्ड नंबर कॉस A प्लस बी का फॉर्मूला पढ़े थे। कॉस A प्लस बी का फॉर्मूला था कॉस A इंटू कॉस बी, कॉस A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी। और फोर में कॉस A माइनस बी का फॉर्मूला पढ़े थे कॉस A इंटू कॉस बी प्लस साइन A इंटू साइन बी। हम लोग ये 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला पढ़े थे जो कि मैट्रिसेस में आगे यूज होगा। ठीक, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखिए एग्जाम्पल है ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दे देगा cos थीटा sin थीटा sin थीटा cos थीटा ए दिया एंड बी बराबर कोई मैट्रिक्स दे दिया cos फाइव sin फाइव sin फाइव cos फाइव। तो बोलेगा सो राइट कीजिए ए बी जो होगा वो बी ए के इक्वल होगा। ए बी जो होगा वो बी ए के इक्वल होगा, ये आपको बताना है। सॉल्यूशन में आपको गिवन में एक मैट्रिक्स दे दिया है। गिवन में एक मैट्रिक्स दिया है ए बराबर cos थीटा sin थीटा sin थीटा cos थीटा ए दिया और उसके बाद मैट्रिक्स बी दिया है। बी में cos फाइव sin फाइव sin फाइव और cos फाइव। ए दे दिया और बी दे दिया। अब हमको प्रूव करना है कि ए बी का जो वैल्यू होगा बी ए के बराबर होगा। तो पहले हम लोग ए बी निकाल लेते हैं। ए बी तो पहले हम लोग मैट्रिक्स ए का वैल्यू लिखेंगे cos थीटा sin थीटा sin थीटा cos थीटा। बी में cos फाइव sin फाइव sin फाइव cos फाइव। ए आ गया बी आ गया। अब हम लोग ए बी निकालेंगे। तो मैट्रिक्स में आपको इंटू करने के लिए तो आपको बताया गया था कि मैट्रिक्स में इंटू कैसे करना है। फिफ्थ लेक्चर में बताया गया था इंटू करने के लिए पहले मैट्रिक्स का पहला और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम। पहले को पहले से इंटू करेंगे तो cos थीटा को cos फाइव से तो cos थीटा इंटू cos फाइव प्लस sin थीटा इंटू sin फाइव। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम में फर्स्ट को फर्स्ट से तो cos थीटा इंटू sin फाइव प्लस sin थीटा इंटू में cos फाइव। इतना आया। तो पहला रो दोनों कॉलम से इंटू किया, फर्स्ट रो में दिखाया। अब हम लोग उसी प्रकार सेकेंड रो को इंटू करेंगे। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो sin थीटा इंटू cos फाइव प्लस cos थीटा इंटू sin फाइव। दूसरा रो दूसरा कॉलम sin थीटा इंटू sin फाइव प्लस में cos थीटा इंटू cos फाइव आया। अब यहाँ पर अभी जस्ट आपको फॉर्मूला बताया cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B।
cos into cos a प्लस sin into sin b में फॉर्मूला cos a माइनस b तो थीटा माइनस फाई cos a माइनस b। अब यहाँ देखिए फॉर्मूला ट्रिगो का भी जस्ट पता है sin a into cos b प्लस cos a into sin। यहाँ पर हो जाएगा आपका sin a प्लस b तो थीटा प्लस फाई। यहाँ पर sin a into cos b प्लस cos a into sin b, ये हो गया आपका sin a प्लस b और यहाँ पर cos a into cos b प्लस sin a into sin b तो हो गया cos a माइनस b तो थीटा माइनस फाई। ये आया तो मेरा a भी आ गया, मेरा इक्वेशन मानिए 1 a भी आ गया। अब आगे फिर हम लोग क्या निकालेंगे, a b निकालने के बाद b a निकालेंगे, b a निकालेंगे हम लोग, b a निकालेंगे। b पहले कौन है तो cos फाई है, cos फाई sin फाई, sin फाई cos फाई b। उसके बाद a कौन दिया हुआ है cos थीटा sin थीटा sin थीटा cos थीटा। चलिए b a आया। अब देखिए b a जैसे हम लोग ए बी इंटू करके निकाले सेम उसी प्रकार बी ए भी निकालना है। पहला रो पहला कॉलम, पहले मैट्रिक्स का पहला रो दूसरा मैट्रिक्स का पहला कॉलम, पहले को पहले से इंटू करेंगे, ये थीटा वाले को पहले रखेंगे तो cos थीटा इंटू cos फाई, क्योंकि सब में थीटा वाले को हम पहले रखे हैं, cos थीटा cos फाई प्लस sin थीटा sin फाई, sin थीटा sin फाई। पहला रो दूसरा कॉलम तो फर्स्ट को फर्स्ट से इंटू करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट से तो क्या बना थीटा को पहले रखेंगे तो sin थीटा इंटू cos फाई प्लस पहला रो दूसरा कॉलम पहले को पहले से sin थीटा cos फाई प्लस उसके बाद cos थीटा इंटू बन किए। पहला रो पहला कॉलम cos थीटा cos फाई प्लस sin थीटा sin फाई, पहला रो दूसरा कॉलम sin थीटा cos फाई प्लस cos थीटा sin फाई, थीटा वाले को पहले रखेंगे और फाई वाले को बाद में। अब दूसरा रो पहला कॉलम cos थीटा sin फाई प्लस sin थीटा cos फाई, दूसरा रो दूसरा कॉलम sin थीटा sin फाई प्लस cos थीटा cos फाई। देखिए तो बी ए बराबर फाइनल रिजल्ट आया बी ए cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। फॉर्मूला क्या बन गया cos a माइनस b तो थीटा माइनस फाई। यहाँ देखिए sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, ये हो गया आपका sin a प्लस b तो थीटा प्लस फाई। यहाँ पर sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, sin a प्लस b sin a प्लस b sin a प्लस b तो थीटा प्लस फाई इताया। अब देखिए यहाँ पे cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b तो cos a माइनस b तो थीटा माइनस फाई, ये मेरा आया इक्वेशन सेकंड। तो हम लोग देखिए फर्स्ट का वैल्यू निकाले और सेकंड ए भी निकाले और बी निकाले, दोनों का वैल्यू क्या रखे फर्स्ट सेम है। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट ए बी जो है वो बी ए के इक्वल है, ए बी जो है वो बी ए के इक्वल है। तो हम लोग देखें कभी कभी नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में ए दे दिया बी दे दिया और सी दे दिया है, बोला वेरीफाइड दैट ए प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। देखिए आपको गिवन में दे दिया है ए बराबर 0 6 7 -6 0 8 7 -8 0, ए है बी 0 1 1
102 और 120 और C दे दिया 2 - 2 3। A दे दिया है, B दे दिया और C दे दिया है। तो हमको वेरीफाई करना है कि A + B × C = AC + BC। इस तरह का क्वेश्चन जो देता है ABC, तो आपको पहले क्या करना था, LHS और RHS है, जिसका वैल्यू पता नहीं है वैल्यू निकाल लीजिए। तो हमको A + B का वैल्यू पता नहीं है, A + B का वैल्यू निकालेंगे। AC पता नहीं है, AC का वैल्यू निकालेंगे, और BC पता नहीं है, पहले BC का वैल्यू निकालेंगे। पहले जो जरूरत है वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले A + B का वैल्यू निकालेंगे। A + B 0 6 7 -6 0 8 7 -8 0, ये हो गया आपका A। प्लस में B 0 1 1 1 0 2 1 2 0। A + B ऐड करेंगे 0 6 1 7 7 1 8 -5 0 10 8 -6 0, ये आ गया आपका A + B। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमको क्या पता नहीं है, AC पता नहीं है, हम लोग AC का वैल्यू निकालेंगे। AC का वैल्यू A कितना दिया हुआ है 0 6 7 -6 0 8 7 -8 0, और C का वैल्यू 2 - 2 3। देखिएगा AC का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, A है और C है, इंटू करेंगे पहला रो पहला कॉलम, कितना हो जाएगा 0 -12 7 3 21। उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -12 -0 +24। तीसरा में 14 प्लस -16 +0, ये आ गया -12 + 21 -12 + 21 -12 कितना हो जाएगा 9 9 के बाद 24 में 12 जाएगा तो 12, और 16 और 14 30। AC का वैल्यू निकाल लिए। AC, उसके बाद वैल्यू क्या है BC निकालना है। BC का वैल्यू निकाल लेंगे। B का वैल्यू क्या है मेरे पास 0 1 1 1 0 2 1 2 0, B हो गया, और C 2 - 2 3, B × C। देखिए ध्यान दीजिए, पहला रो पहला कॉलम कितना होगा 0 × 2 0 1 - 2 और यहाँ पर +3। दूसरा रो पहला कॉलम कितना हो जाएगा 2 -0 +6। उसके बाद 2 -4 +0, कितना जाएगा 3 - 2 1 8 -2। AC का वैल्यू निकाल लिए, BC का वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग LHS का वैल्यू निकालेंगे और RHS का वैल्यू निकालेंगे। नाउ LHS में क्या है A + B × C। A + B का वैल्यू 0 7 8, A + B का वैल्यू 0 7 8 -5 0 10 8 -6 0। A + B इंटू में C, A + B इंटू में C 2 -2 3।
इंटू करेंगे पहला कॉलम 0 -14 +24, दूसरा रो पहला कॉलम -10 -0 +30, तीसरा रो पहला कॉलम 16 होगा 12 0, कितना होगा -14 +24, यहाँ हो जाएगा 10, 30 -10 20, 12 है 16, 18 28। मान लीजिए मेरा इक्वेशन 1 a + b * c एंड अब वैल्यू है हमको ac + bc का। ac का वैल्यू है ac 9 12 30 प्लस bc का वैल्यू है 1 8 -2। अब दोनों को ऐड करना है 9 1 10 12 और 8 20 30 -2 28। ये मेरा इक्वेशन से। तो हम लोग देखें इक्वेशन 1 10 20, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का वैल्यू क्या आ गया, सेम आ गया। इसका मतलब दोनों आपस में तो बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या हो जाएगा a + b इंटू c जो है वो ac + bc के बराबर है। ये हो गया आपका प्रूफ। तो क्या देखें हम लोग कि a b c तीन वैल्यू दिया हुआ है, वेरीफाई करना था a + b इंटू c = ac + bc। तो हम लोग क्या किए, पहले उसका वैल्यू निकाले जो वैल्यू पता नहीं है, लेकिन a + b नहीं पता है, ac नहीं पता है, bc नहीं। तो हम लोग a + b निकाले, ac निकाले और bc निकाले। तो उसके बाद हम लोग LHS का वैल्यू a + b * c का वैल्यू निकाल लिए और उसके बाद RHS में ac + bc का वैल्यू निकाले। दोनों का वैल्यू इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को देखे, दोनों का वैल्यू क्या था, सेम था। तो प्रूफ हो गया a + b * c = ac + bc। एग्जांपल में नेक्स्ट एग्जांपल f(x) = cos x minus sin x 0, sin x cos x 0 और 0 0 1। एक क्वेश्चन दिया, बोल रहा प्रूव दैट कीजिए f(x) इंटू में fy, f(x) इंटू fy वो किसके बराबर है, f में x + y के बराबर। बोला क्वेश्चन में f(x) बराबर cos - sin 0 sin cos 0 0 0 1 दिया हुआ है। तो प्रूव दैट करना है f(x) इंटू y fy बराबर f(x + y। देखिए आपको गिवन में दिया है f(x) दिया है f(x) cos x minus sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1। f(x) है, देखिए f(x) दिया fy, तो क्वेश्चन में मेरे पास सिर्फ f(x) है, प्रूव करना है f(x) इंटू fy बराबर f(x + y। f(x) दिया cos - sin 0 sin cos 0 0 0 1। fy कुछ नहीं करना है, जहां x है वहां पर क्या पुट कर देंगे, y पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos y minus sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1। इतना क्या f(x) से fy। अब तो हम लोग अगर वैल्यू देखिए, ध्यान दीजिएगा
तो हमको प्रूव करना है fx इंटू fy बराबर fx प्लस y। तो हमारे पास fx है लेकिन fy नहीं है, fx है लेकिन fy नहीं है, तो हम तो fy निकालेंगे, क्या करेंगे x के जगह पर y पुट कर देंगे। x जहां जहां x था वहां y पुट किए तो fy आ गया। अब क्वेश्चन में आ रहा है x प्लस y, f में x प्लस y, तो कुछ नहीं करना है, जहां पर x है वहां पर क्या पुट कर देंगे x प्लस y, तो क्या आ जाएगा cos में x प्लस y माइनस साइन x के जगह x प्लस y 0, साइन x की जगह x प्लस y, cos x की जगह x प्लस y 0 0 0 1 आ गया। मान लीजिए मेरा RHS आ गया x प्लस y का वैल्यू, मेरा इक्वेशन 1 आ गया। चलिए ना हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं fx इंटू fy का, LHS का हम लोग वैल्यू निकालते हैं fx इंटू fy का वैल्यू। fx कितना है cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 0 0 1 इतना है। और fy देखिए क्या है, fy में cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0 0 0 1 इतना आया। देखिए यहाँ इंटू करना है, इंटू करेंगे पहला रो पहला कॉलम, पहले को पहले से cos x इंटू cos y माइनस प्लस माइनस साइन x इंटू साइन y, इसको प्लस 0 हट गया। पहला रो दूसरा कॉलम, पहले को पहले से माइनस cos x इंटू साइन y माइनस सेकेंड साइन x इंटू cos y, थर्ड 0 हो गया। पहला रो तीसरा कॉलम कितना हो जाएगा, इससे 0, फिर इससे ऐड करेंगे 0 और इसके साथ ऐड करेंगे तो 0, फाइनली 0 आया। तो पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम आ गया। अब यहाँ पर दूसरा रो पहला कॉलम कितना हो जाएगा, साइन x इंटू cos y प्लस में cos x इंटू साइन y प्लस 0, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम माइनस साइन x इंटू साइन y प्लस cos x इंटू cos y ये 0, फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम इंटू करेंगे 0 आएगा, फाइन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि साइन से 0 से गुना करेंगे 0, cos को 0 के साथ गुना करेंगे 0 और 0 को 1 के साथ गुना करेंगे 0 आएगा। तीसरा रो पहला कॉलम इसके साथ 0 0 0, तीसरा 0 आ गया। ठीक ये भी इंटू करेगा 0 0 0, इसमें भी 0 आया सेकंड। फिर ये तीनों 0 इंटू होगा 0 और 1 इंटू 1 1, ये आया। देखिए तो फाइनली fx इंटू fy का वैल्यू cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b क्या हो जाएगा, cos a प्लस b तो x प्लस y। यहां से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों की जो माइनस कॉमन निकाला दोनों प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा sin a इंटू cos b cos a इंटू sin b, क्या फॉर्मूला हो जाएगा sin a प्लस b, माइनस कॉमन निकाला दोनों प्लस हो जाएगा तो sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, sin a प्लस b, और यहाँ पर 0 इतना है। अब यहाँ पर sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, sin a प्लस b इतना है, या cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b cos a प्लस b, यहाँ आएगा 0, यहाँ 0 0 और यहाँ पर 1, ये में आ गया सेकेंड। अब लोग देखें कि fx प्लस y का वैल्यू और fx इंटू fy का वैल्यू दोनों का वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get fx into
एफ एक्स इंटू एफ वाई का जो वैल्यू है एफ एक्स प्लस वाई के बराबर है। एफ एक्स और एफ वाई का वैल्यू निकाले, एफ एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकाले, एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स और एफ वाई दोनों की इंटू किए, देखे हम लोग वैल्यू फर्स्ट और सेकंड दोनों दोनों क्या है इक्वल आया। कोई दिक्कत? तो हम लोग को नेक्स्ट एग्जांपल में पढ़ना है क्वेश्चन ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू 0 0 1 0 1 0 0 0 1। ये क्वेश्चन है, सो ऐड करना है ए स्क्वायर इक्वल टू आई। देखिए क्वेश्चन है आपके एग्जांपल में ए दे दिया गया है, ए मैट्रिक्स एक दे दिया। अब आप प्रूव दैट कीजिए, सो दैट कीजिए कि ए स्क्वायर का वैल्यू जो होगा आई के बराबर होगा। बहुत सारा क्वेश्चन होता है, बोलेगा ए स्क्वायर इसको प्रूव कीजिए कि ए होगा, तो हम लोग ए स्क्वायर निकालेंगे तो ए इंटू ए, जब वैल्यू पुट करके इंटू करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो वैल्यू आया वो मैट्रिक्स ए के बराबर आएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, हमको यहाँ पे प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर का वैल्यू आई के बराबर होगा। तो एग्जांपल में गिवन में दिया हुआ है ए बराबर 0 0 1 0 1 0 1 0 0। अब हमको प्रूव करना है ए स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर, आई के बराबर। तो ए स्क्वायर ए इंटू ए का वैल्यू 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0। ए है 0 0 1 0 1 0 और 1 0 0। इतना आया। अब प्रूव करना है आई के बराबर, चलिए इसको इंटू करते हैं। पहला रो पहला कॉलम, तो पहले को पहले से 0 से इंटू करेंगे 0, फिर 0 0 से इंटू करेंगे प्लस 0 और 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1। आपको इंटू करना सिखाए थे कि पहला रो को पहले कॉलम से इंटू करेंगे, फिर पहला रो को दूसरे कॉलम से, कितना हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस आपको हर एलिमेंट से 0, फिर इससे पहले को तीसरे से 0 प्लस 0 प्लस 0। ये आया पहला रो, तीनों कॉलम से गुना करके पहला रो में लिख दिए। अब दूसरा रो को पहले कॉलम से, तो 0 प्लस 0 प्लस तीसरे को 0, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, पहले को पहले एलिमेंट से 0 प्लस 1 प्लस 0। इंटू करना अगर जो सिखाए तो उसे इंटू कर रहे हैं। अब दूसरा रो को तीसरे कॉलम से, जैसे इसमें भी 3 एलिमेंट इसमें भी 3 एलिमेंट, तो पहले को पहले से इंटू करेंगे 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस 0। अब तीसरा रो को पहले कॉलम से 0 प्लस 0 प्लस 0, तीसरा दूसरे कॉलम से 0 प्लस 0 प्लस 0, तब तीसरा रो तीसरे कॉलम से 1 प्लस 0 प्लस 0। तो हम लोग देखें 1 आया 0 0, यहाँ पर 0 1 0 0 0 1। अब देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ए स्क्वायर का जो वैल्यू आया इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट कितना हो 0, उसको हम क्या बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको आई बोल सकते हैं या इसको हम लोग I3 बोल सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कितना ऑर्डर का 3 ऑर्डर का। तो आप I3 बोलिए या I बोलिए। I3 में तो 3 कॉलम बताओ, ये होता है I। देखिए कैसे करना है, कितना रो कितना कॉलम का होगा, ए कितना है 3 रो 3 कॉलम है, तो I भी कितना होगा 3 रो 3 कॉलम होगा। ठीक, ये आपका प्रूफ हो गया। ए स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो आई के बराबर होगा। इस तरह क्वेश्चन बहुत सा होगा आपके आरएस सवाल में, केसीसी में बहुत सा क्वेश्चन होगा। ए स्क्वायर बराबर आई प्रूफ कीजिए, ए स्क्वायर बराबर ए प्रूफ कीजिए,
ए स्क्वायर बराबर 2a प्रूव कीजिए। बस कैलकुलेशन करना है, जितना प्रूव करने के लिए प्रूफ उतना आ जाए। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका सॉल्व फॉर x एंड y। इसमें 3 - 4 1 है 2 है, x y 3 और 11 इतना है। देखिए हमको x और y का वैल्यू बताना है। इस तरह क्वेश्चन मिलेगा आपको केसीना में, आरएसएफ में, एडिशनल में। तो जो रूल है इंटू करने का वही इंटू करना है। पहला रो पहला कॉलम, तो पहले को पहले से इंटू करके कितना हो जाएगा 3x और दूसरे को दूसरे से -4y। दूसरा रो पहला कॉलम x 1 तो x प्लस 2y इक्वल टू में 3 और 11 ये आया। तो 3x - 4y किसके बराबर होगा 3 की इक्वेशन 1 और x प्लस 2y इक्वल टू 11 हो गया सेकेंड इक्वेशन। 3x - 4y इक्वल टू 3 और x प्लस 2y इक्वल टू 11, ये दो इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पर हम लोग दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू क्या करेंगे निकालेंगे। हम लोग बस क्या किए हैं, कोई भी क्वेश्चन रहेगा जो प्रोसेस है इंटू करना, एक क्वेश्चन देखें कि अगर कुछ नहीं कैलकुलेशन है जो भी है वो एलएचएस में है, इंटू करना। पहला रो पहला कॉलम 3x - 4y और दूसरा रो पहला कॉलम x प्लस 2y। दो इक्वेशन मेरे पास बना, अब दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बैलेंस कर लेंगे, हम चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ये 4 है इसको भी 4 कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 एंड 2 में इंटू करें तो हम लोग 2 से we get तो 3x - 4y इक्वल टू 3 और 2x प्लस में 4y इक्वल टू में 22 कितना आया कटेगा 5x इक्वल टू में 25। x का वैल्यू कितना आ गया 5 आया। अब हम लोग पुट कर देंगे x बराबर 5 इन इक्वेशन, आप 1 में पुट कर दीजिए या तो 2 में पुट कर दीजिए। तो 1 लिखे हैं तो 3x - 4y इक्वल टू में 3, x से जगह 5 कितना हो जाएगा 15 - 4y इक्वल टू 3। तो 15 - 3 प्लस 4y तो 12 बराबर 4y। तो y बराबर कितना आ गया 3। तो हम लोग क्या देखे हैं x कितना आया 5 आया एंड y कितना आया 3। ये क्या हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा आपको x और y का वैल्यू निकालने के लिए। बस कुछ नहीं करना है, जहां कैलकुलेशन होगा कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद देखिएगा कि इक्वेशन बन जाएगा। बस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x y का वैल्यू निकाल देंगे। हर तरह का इक्वेशन बनता है। तो इतना आया। अब हम लोग आगे नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। ठीक, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ x से किस वैल्यू के लिए इतना इक्वल टू 0 होगा। x का वैल्यू पूछ रहा है, x के किस वैल्यू के लिए। तो x का वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको गिवन में इक्वेशन दिया है 1 2 1 फर्स्ट रो 1 2 0 2 0 1 1 0 2, उसके बाद 0 2 x इक्वल टू में 0। ये क्वेश्चन और x का वैल्यू निकालना है। तो आपका कैलकुलेशन आप इससे इससे इंटू कीजिए, जितना आएगा इसको इससे इंटू कर लीजिए, या इसको इससे इंटू कीजिए, जितना आएगा फिर इसको इससे इंटू कर लीजिए। तो हेलो फर्स्ट कॉलम 1 into 1 1 प्लस 4 प्लस 1 पहला कॉलम पहला रो दूसरा कॉलम 2 प्लस 0 प्लस 0 पहला रो तीसरा कॉलम 0 प्लस
2 प्लस 2 0 2x बराबर 0 6 2 4 0 2x इक्वल टू 0। देखिए फिर इंटू करना है, एक ही रो और एक ही कॉलम। फर्स्ट को फर्स्ट से 0 प्लस सेकंड को सेकंड से 2 2 4 प्लस 4x इक्वल टू 0। 0 का मतलब 0 मैट्रिक्स। यहाँ पर आ गया 4 प्लस 4x बराबर 0, इसको 0 से इक्वेट कर लीजिए। तो 4 प्लस 4x बराबर 0, तो 4x बराबर -4, x का वैल्यू कितना गया -1। तो x का वैल्यू -1 के लिए इस इक्वेशन किसको होल्ड करेगा, 0 को होल्ड करेगा। इस तरह का क्वेश्चन एक्सरसाइज में बहुत सा होगा। तो आपका मन पहले आप इसको इससे इंटू कर लीजिए, जितना आएगा इसको इससे इंटू करिए, या इस पहले फर्स्ट सेकंड को इंटू कर लीजिए, जितना आएगा उसके बाद थर्ड से इंटू कर लेंगे। इक्वल इंटू करके 0 से इक्वेट करके x का वैल्यू क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में फाइंड करना है x, एक का है। देखिए तो यहाँ पर आपको दिया क्वेश्चन में x -5 -1 1 0 2 0 2 1 2 0 3 x 4 1 0। x का वैल्यू बताना है। x का वैल्यू हम आपको क्या बताएं इस क्वेश्चन में, इसको इससे इंटू कर ले, जितना आएगा इसको इंटू कर लेंगे। नहीं तो फर्स्ट को सेकंड से इंटू करेंगे, जितना आएगा उसके बाद थर्ड से इंटू कर लेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम x इंटू 1 x -0 -2, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 -10 -0, फर्स्ट और थर्ड कॉलम 2x -5 -3 8 4 1 कितना आया, x -2 -10 और 2x -8 x 4 1 इक्वल टू में 0। कितना आया, इसको फर्स्ट को फर्स्ट कॉलम इंटू करेंगे, तो फर्स्ट को फर्स्ट से x इंटू x -2 -40 प्लस में 1 इंटू 2x -8 बराबर 0। पूरा कैलकुलेशन करेंगे, x स्क्वायर -2x -40 2x -8 इक्वल टू 0। x स्क्वायर -2x प्लस में कर जाएगा, -40 -8 -48 बराबर 0। तो हम लोग देखें, अब इसको 0 से इक्वेट करेंगे, x स्क्वायर -48 0 के बराबर, x स्क्वायर बराबर 48, x का वैल्यू प्लस माइनस रूट अंडर 48, x बराबर प्लस माइनस 48, इसका स्क्वायर हो जाएगा 16 से 48 16 रूट 3 4 रूट 3, ये हो गया आपका आंसर 48 16 इंटू 3 4 रूट 3। नेक्स्ट एग्जांपल में अब इतना देर तक 3 एग्जांपल दे लगातार, इसमें x y का वैल्यू बताना था और x का वैल्यू बताना था। अब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर गया, अब x नहीं बताना है, मैट्रिक्स x बताना है, आपको मैट्रिक्स बताना है। इससे पहले एग्जांपल में 3 एग्जांपल थे, एक फर्स्ट में x y बताना था और 2 एग्जांपल में x का वैल्यू बताना था। x का वैल्यू बताना और मैट्रिक्स x बताना, दोनों में डिफरेंस हो, x का वैल्यू निकला था, इसमें मैट्रिक्स बताना है आपको, मैट्रिक्स A मैट्रिक्स B मैट्रिक्स C, जो भी सवाल उठाता है। यहाँ होगा फाइंड द मैट्रिक्स x, फाइंड द मैट्रिक्स x, हमको x मैट्रिक्स बताना है। मैट्रिक्स x का वैल्यू क्या होगा, इस वक्त x का जो वैल्यू आएगा वो मैट्रिक्स के फॉर्म में है, 2 रो 2 कॉलम 2 रो 3 कॉलम 3 रो 2 कॉलम जो भी आएगा, लेकिन मैट्रिक्स के फॉर्म में आएगा। तो सबसे बड़ा सवाल एग्जांपल में कैपिटल A दिया 1 2 3 4 5 6
-7 -8 -9 2 4 है और यहाँ पर 6। देखिए x दे दिया 1 2 3 4 5 6 -7 -8 -9 2 4 6 इतना आया हुआ है। इसमें सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर कि जो मैट्रिक्स x है ये कितना रो और कितना कॉलम का होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। कुछ भी x बराबर प्लेट x बराबर मैट्रिक्स मानना है, कितना रो और कितना कॉलम का मानेंगे, कैसे पता चलेगा, ये जानना आसान नहीं। तो हम लोग शॉर्ट में यूज, जैसे मानिए x एक मैट्रिक्स है, m रो n कॉलम का, y तो मैट्रिक्स है n रो b कॉलम का, x इंटू वाई, जब x और y इंटू होगा तो हम आपको बताए थे पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो इक्वल होगा तब इंटू होगा, नहीं तो इंटू नहीं होगा। x y इंटू होगा तो क्या आएगा, कितने ऑर्डर का आएगा, m इंटू p ऑर्डर का आएगा, m इंटू p ऑर्डर, x इंटू y का जो वैल्यू आएगा वो m इंटू p ऑर्डर का आएगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में कि मैट्रिक्स x क्या होगा, ये x क्या होगा। सोचिए x जो मैट्रिक्स होगा, मान लीजिए पहला मैट्रिक्स ये दूसरा मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स दोनों गुना हो कितना ही आया। चलिए मान लिए x है और ये मान लिए y मैट्रिक्स, तो दोनों इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, x इंटू y होगा। अगर मैट्रिक्स ये x है, ये अगर मैट्रिक्स x है, अगर ये माने मैट्रिक्स y होगा, दोनों को इंटू करेंगे तो क्या आएगा, x y आएगा। अब ये सोचिए x जो है m इंटू n, y जो है n इंटू p मान लीजिए, तो दोनों इंटू हो क्या आएगा, तो क्या आएगा, m इंटू p आएगा, दोनों इंटू हो क्या आएगा, m इंटू p आएगा, दोनों इंटू हो क्या आएगा, m इंटू p आएगा। पहले m इंटू n इंटू p, m इंटू p, पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो इक्वल है, तो x n इंटू p, दो रो तीन कॉलम, दो रो तीन कॉलम, दो रो तीन कॉलम, ये भी क्या है, दो रो तीन कॉलम। जरा सोचिए x कितना रो कितना कॉलम का होगा, तो m का वैल्यू मुझे कहाँ है, m का वैल्यू कितना है, 2 है, और n का वैल्यू कितना है, 2। इसका मतलब x मैट्रिक्स जो होगा वो 2 रो और 2 कॉलम का होगा। फिर से समझ लीजिए, फिर से मान लीजिए x मैट्रिक्स क्या होगा, x मान लीजिए m इंटू n, y मान लीजिए मैट्रिक्स इसको, फिर से ध्यान दीजिएगा, समझिए पहला मान लीजिए मैट्रिक्स x है जो m रो n कॉलम का है, दूसरा मैट्रिक्स y है जो n रो b कॉलम का होगा, x इंटू y होगा कितने का, m इंटू p ऑर्डर। अब ये सोचिए x तो पता, यहाँ पर ध्यान दीजिए n, देखिए x तो क्या है पता नहीं कितना होगा, और यहाँ पर y कितना है, 2 रो 3 कॉलम, और m इंटू p भी क्या है, 2 रो 3 कॉलम। अब हमको x y पता है कितना रो कितना कॉलम का है, x जब y से गुना होगा तब पता है, लेकिन x पता नहीं कितना रो कितना कॉलम का है। तो जब सोचिए x में क्या है, पहले m है, m का वैल्यू कहाँ है, यहाँ m कितना है, 2, और n क्या है मेरे पास, n कितना है, 2। इसके बाद फाइनली x जो हुआ वो कितना रो कितना कॉलम का हो गया, 2 रो और 2 कॉलम का। तो हम लोग x का वैल्यू, चलिए हम लोग मानते हैं मैट्रिक्स x बराबर 2 रो 2 कॉलम का एक मैट्रिक्स मान लीजिए, मान लें a b c और d, एक मैट्रिक्स मान लें x a b c d, तो यहाँ पर x का वैल्यू है a b c d, उसके बाद दिया है 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। पहला रो पहला कॉलम कितना हो जाएगा,
इतना है। अब दूसरा रो पहला कॉलम c प्लस 4d 2c प्लस 5d और 3c प्लस 6d बराबर में -7 -8 -9 2 4 6 इतना है। अब दो इक्वेशन देख लीजिए यहाँ पर a प्लस 4b किसके बराबर -7 के। फर्स्ट इक्वेशन ए बी में एक इक्वेशन लिख लीजिए। ए बी में मेरे पास कितना इक्वेशन है ए बी में 3 इक्वेशन कोई दो को आपको सिलेक्ट करना है। a प्लस 4b ले लिए और a को लिख लो 2a प्लस 5b बराबर -8 दूसरा इक्वेशन। उसके बाद c प्लस 4d बराबर में 2 तीसरा इक्वेशन और 2c प्लस 5d बराबर में 4 चौथा इक्वेशन इतना है। अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करना है। फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करेंगे तो a b आएगा, थर्ड फोर्थ को सॉल्व करेंगे तो c और d आएगा। अब उसके बाद करना है क्या है, फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करेंगे तो a b आएगा और सेकंड थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे तो c d आएगा। लाके हम वैल्यू पुट कर देंगे, मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो फाइनली देखिए हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हम लोग चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में 2 से इंटू कर देंगे एंड सेकेंड वी गेट फर्स्ट में 2 से इंटू कीजिए कितना जाएगा 2a प्लस 8b इक्वल टू -14 और यहाँ पर सेकेंड में 2a प्लस 4d इक्वल टू -8 माइनस करेंगे हम माइनस प्लस 2a कट जाएगा 2a कट जाएगा तो 8 में से 8 में से 4 जाएगा तो 4 होगा और ये प्लस 8 है ये -14 कितना हो जाएगा सॉरी गलती हुआ 2a है ये कितना है दिया हुआ है 2a प्लस 2 से गुना करेंगे 2a प्लस 8b इक्वल टू -14 और सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है 2a प्लस 5b इक्वल टू -8। देखिए तो यहाँ माइनस कीजिए और ये हो गया प्लस ये भी कटेगा 8 में से 5 जाएगा 3 भी आएगा उसके बाद -14 प्लस 8 कितना होगा -6 तो b बराबर -2 पुट कर देंगे b बराबर -2 इन इक्वेशन 1 में 1 का इक्वेशन कितना है a प्लस 4b बराबर -7 तो a b की जगह -2 पुट करना है -8 इक्वल टू -7 a बराबर इधर आएगा 8 में से 7 जाएगा तो 1 a आ गया और b आ गया। अब हम लोग क्या निकालना c और d हम लोग चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में 2 से इंटू करेंगे एंड 4 वी गेट थर्ड में 2 से इंटू करना है कितना हो जाएगा 2c प्लस 8d इक्वल टू 6 2c 8d इक्वल टू 4 और यहाँ पर 2c प्लस में 5d इक्वल टू 4 माइनस करेंगे कट जाएगा 8 में से 5 जाएगा 3d बराबर 0 d बराबर 0 पुट कर देंगे d बराबर 0 इन इक्वेशन थर्ड में यहाँ c प्लस 4d बराबर 2 d का वैल्यू 0 हो जाएगा कितना हो गया c का वैल्यू 2 d की जगह 0 c का वैल्यू 2 हम लोग बोल सकते हैं मैट्रिक्स x बराबर a b c d a कितना मेरे पास
पास ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -2, सी का वैल्यू 2 और डी का वैल्यू 0। क्या हो गया? 2 रो और 2 कॉलम का आंसर आया। तो इस तरह का क्वेश्चन होगा। मेरे इस तरह का क्वेश्चन में दिक्कत यहाँ पर होता है कि जो मैट्रिक्स पूछता है वो कितना रो और कितना कॉलम होगा। सबसे बेस्ट है x m into n y n into p m into p आ गया। वैल्यू किसका दिया हुआ था? y दिया था, xy दिया था, लिख लिए। उसके बाद x पता कर लिए, m into n, m यहाँ से निकालिए और n यहाँ से निकालिए, वैल्यू पुट कर दिए। इसका मतलब x मैट्रिक्स जो होगा वो 2 रो और 2 कॉलम का होगा। फिर कभी कभी आपको x दे देगा और xy दे देगा, तो y नहीं देगा, तो हम कहते हैं n और p चाहिए। तो n और p चाहिए, n यहाँ से निकालेंगे 2 और p यहाँ से निकालेंगे। ठीक हो गया, ठीक है ना? तो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल इसके बाद एक और करेंगे। देखिए इसी पैटर्न पे एक नया एग्जाम्पल, इसी पैटर्न पे एक एग्जाम्पल है, एक बताए वो एक इसी पे। आपको गिवन में मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स ए 2 -1 3 4, बी बराबर 8 2 7 4 और सी बराबर 2 5 3 8 आ गया। ए बी सी आया। यहाँ पे फाइंड द मैट्रिक्स डी, हमको मैट्रिक्स डी बताना है। तो क्वेश्चन में आपको दिया कि सी डी माइनस ए बी कितना है? 0 है। सी डी माइनस ए बी 0 है। तो सी हमको बताना है, फाइंड द मैट्रिक्स डी, हमको मैट्रिक्स डी बताना है। तो सी डी बराबर ए बी, तो सी मैट्रिक्स सी दिया है, लिख लेंगे 2 5 3 8। डी बताना है हमको। ए कितना है? 2 -1 3 4 और बी क्या है? 5 2 7 4। देखिए 2 5 3 8 डी मैट्रिक्स। अब यहाँ पर इंटू कर लेंगे, मैट्रिक्स तैयार कर लेंगे और इंटू करेंगे। पहला रो पहला करूँ 5 2 2 5 10 -7 4 -4 50 प्लस 28 और 6 प्लस 16 इतना आया। 2 5 3 8 डी 10 में से 7 जाएगा 3 0, यहाँ पर 43 सॉरी तो होगा 43, यहाँ पर 22। देखिए तो 22 आया, तो हम बिल्कुल उसी क्वेश्चन पे पहले नहीं सेट करेंगे। अब यहाँ इंटू कर लिए तो हम लोग देखें पहला मैट्रिक्स इंटू दूसरा मैट्रिक्स और मैट्रिक्स आ गया। तो कॉन्सेप्ट आपको दे दिए, फिक्स है। ये 2 रो 2 कॉलम है, ये 2 रो 2 कॉलम है। जाहिर से में भी क्या होगा? 2 रो 2 कॉलम का होगा। नहीं तो आप हम लोग जैसे चेक कर रहे थे, एक्स मैट्रिक्स जो है m रो n कॉलम, y मैट्रिक्स है n रो b कॉलम, एक्स वाई मैट्रिक्स जो होगा वो कितना होगा? m इंटू p होगा। तब सोच लीजिए इसी प्रकार ये मेरा c है मैट्रिक्स, ये मेरा d है मैट्रिक्स, तो ये क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स c। अब इसमें सोचिए आपके पास क्या क्या दिया हुआ है। देखिए c, मान लीजिए c है 2 कॉलम, d मैट्रिक्स बताना है और c d दोनों गुना होगा 2 इंटू 2 है। तो हमको d बताना है, d की तरफ कितना कॉलम होगा? n कितना दिया है? 2 और यहाँ p कितना दिया है? 2। तो d मैट्रिक्स 2 रो 2 कॉलम, क्योंकि c 2 रो 2 कॉलम है, d 2 रो 2 कॉलम, तो c d 2 रो 2 कॉलम, तो d भी क्या होगा? 2 रो 2 कॉलम। यहाँ पर मान लेंगे मैट्रिक्स d बराबर 2 रो 2 कॉलम a b c और d। मानिए यहाँ पर
2 5 3 8 मैट्रिक्स में ए बी सी और स्मॉल डी 3 0 43 22 इतना है। आगे इंटू करना है। पहला कॉलम कितना हो जाएगा 2a प्लस 5c, उसके बाद 2b प्लस 5d 3a प्लस 8c और यहाँ पर 3b प्लस 8d 3 0 43 22 2a प्लस 5c 3 के बराबर इक्वेशन 1 3a प्लस 8c 43 ac में इक्वेशन आ गया 2, उसके बाद 2b प्लस 5b बराबर 0 तीसरा इक्वेशन और 3b प्लस 8b बराबर 20 चौथा इक्वेशन। 4 इक्वेशन आ गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। हम लोग फर्स्ट सेकेंड को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर लेंगे। करने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा, ए मिलेगा और सी मिलेगा। थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको बी मिलेगा और डी मिलेगा, मिल जाएगा। उसके बाद आप मैट्रिक्स डी बराबर ए बी सी डी, आपको करना क्या है, जब वैल्यू आ जाएगा इसमें लाकर यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल में फाइंड करना है कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 है, इसका वैल्यू बताना। आपको a दे दिया, गिवन में मैट्रिक्स a दे दिया 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 और 0। a दे दिया है a बराबर 2 1 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। देखिए तो आपको a दिया है और वैल्यू किसका पूछ रहा है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का। तो हम लोग जैसे a पता है i भी पता, क्या पता नहीं है, ए स्क्वायर पता नहीं, जिसका वैल्यू पता नहीं फिर वैल्यू निकाल लीजिए। तो हमको सबसे पहले ए स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, a इंटू ए 2 0 1 2 1 3 और 1 माइनस 1 0 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 आ गया। फर्स्ट कॉलम 4 प्लस में 0 प्लस 1, पहला और दूसरा कॉलम 0 प्लस में 0 माइनस 1, पहला और तीसरा कॉलम 2 प्लस 0 प्लस 0 2 प्लस 0 प्लस 0, दूसरा और पहला कॉलम 4 प्लस में 2 प्लस 3 0 प्लस 1 माइनस 3, उसके बाद दूसरा और तीसरा कॉलम 2 प्लस 3 प्लस 0, तीसरा और पहला कॉलम 2
-2 +0, तीसरा दूसरा कॉलम 0 -1 -0, तीसरा रो तीसरा कॉलम 1 -3 +0, तो 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 देखिए हम लोग किसका वैल्यू निकालिए, ए स्क्वायर का वैल्यू निकालिए, ए स्क्वायर का वैल्यू निकालिए। उसके बाद हमको वैल्यू किसका बताना है, ए स्क्वायर -5a + 6i, तो वैल्यू में ए स्क्वायर कितना है 5 - 1 2 9 - 2 5 0 - 1 -5a, ए का वैल्यू चाहिए, ए वैल्यू दिया हुआ 201, फर्स्ट रो में 201 213, उसके बाद 1 - 1 0 प्लस में 6i, आई क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आई जैसे आई 3 रहता तो 3 रो 3 कॉलम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लेकिन आई का मतलब कैसा नहीं कितना रो कितना कॉलम का है, तो ए कितना है 3 रो 3 कॉलम का, आई कितना होगा 3 रो 3 कॉलम, अगर ए 2 रो 2 कॉलम का होगा तो आई भी 2 रो 2 कॉलम का होगा, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 इतना आया। यहां पर देखिए 5 -1 2 9 - 2 5 0 - 1 -2, सबको जब भी 3 रहता है तो सबको प्लस, ये प्लस है इसको भी प्लस में कर दीजिए, प्लस -5 15 इंटू आती है तो -10 0 -5 इंटू 1 -5 -10 -5 -50 -5 +5 0 प्लस में 6 0 0 0 6 0 0 0 6। देखिए आगे 5 - 1 2 9 - 2 5 0 - 1 पर ये दोनों को ऐड कर लीजिए, -10 + 6 -4 0 -5 -10 + 0 -10 -5 + 6 1 -15 + 0 -15, उसके बाद जोड़ना है -5 5 और यहाँ 6 जोड़ दिए दोनों को। अब इसके साथ ऐड करना है 5 -4 कितना हो जाएगा 1 -1 + 0 -1 2 -5 -3 9 + 10 9 - 10 -1 -2 + 1 -1 5 + 5 - 15 -10 -5 -1 + 5 4 -2 + 6 +4 ऐड कर लिए 6 - 2 4 होगा 5 -1 4 होगा -5 0 -5 तो बोल सकते हैं a स्क्वायर -5 + 6 i का जो वैल्यू आया 1 - 1 - 3 -1 - 1 -10 और -5 4 4, ये आ गया क्या हो गया
इस तरह से एक्सरसाइज में बहुत सा क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा आपको। ठीक, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, a बार दिया 1 2 2 2 1 2 2 2 1, वेरीफाई दैट a स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5a बराबर 0, वेरीफाई दैट। बहुत तरह का क्वेश्चन इसमें था, हर तरह का क्वेश्चन है, उसमें a क्यूब भी रहेगा, a पावर 4 भी रहेगा, सबको वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। तो सॉल्यूशन में गिवन में आपको दिया मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स A दे दिया 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1।